भगवान वामन जी जब पैदा हुए थे, चक्र सुदर्शन गद पद्म लेकर के सब कुछ पैदा प्रकट हुए अदिति के सामने। और जब प्रकट हो गए तो माता कहने लगी कि प्रभु जी तुम तो साक्षात रूप में ही आ गए हो। अब साक्षात रूप में आप आ गए हैं तो मैं बालक किसको कहूंगी? मैं माँ, आप तो हमारे पिता बन के आ गए, बालक तो है ही नहीं आप। अभी दर्शन कश्यप ऋषि को नहीं हुआ है। उनकी प्रतिमूर्ति माता बार बार कह रही हैं आप अपने असली रूप में आ जाइए। भगवान ने 4 भुजा थी तो 4 भुजाओं में से 2 भुजा हटा दिए, अपने शस्त्र हटा दिए। तो माँ फिर विनय करती हैं, अरे प्रभु शोर मत मचाएं, आवाज धीरे से, आवाज धीरे, आवाज कम, आराम से बात करें। इशारे से ज़्यादातर कथा में आप लोगों के सामने देखिए कैमरा लगा हुआ है, सब आवाज जाती है। हाथ हटा दिए। तब कहती हैं कि अब पुत्र जब बनना है, अगर गोद में मेरे खेलना है तो आप बालक का रूप धारण कर लीजिए। बालक बन गए भगवान। बालक बन करके माँ की गोद में खेल रहे हैं। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, आवाज कम करें, आराम से आराम से। वामन जी प्रकट होते हैं, माता जी उनको गोद में लेकर के खिला रही हैं, बालक रूप बन जाते हैं। कश्यप ऋषि जी ब्रह्म रूप का दर्शन करते हैं, कहते हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं पिता बन गया, और वो भी नारायण श्री हरि का। हमारे एक बालक बच्चा पैदा हो जाता है कोई, तो हम लोगों को अपने ही बच्चों को कितनी खुशी होती है, ये बेटा हो गया है, फला के घर बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, खुशियां मनाते हैं ना उसमें। जिसके घर में नारायण श्री हरि पैदा हो जाए तो ये बताओ उसके घर में कितनी खुशी होगी। अथाह प्रेम, अथाह खुशियां। ब्रह्म ऋषियों को बुलाते हैं, उनका नामकरण संस्कार होता है। वामन अंगुल के ही हैं वामन भगवान, उनका नामकरण होता है। ब्रह्मा जी वामन नाम रख देते हैं। अदिति पर दुखी, अदिति के पुत्र राक्षस थे, सब तंग करते थे। सारा राजपाट ले लिए, इंद्र का सिंहासन छीन लिए, सब राज राक्षसों का हो गया। बहुत दुखी थी। बहुत दुखी होकर के उन्होंने क्या किया कि भगवान का आगमन के लिए इतने 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। तब नारायण हरि आए। अब नारायण हरि कहते हैं कि माँ अब हमें आदेश दो जिसके लिए मेरा आगमन हो गया। क्या चाहती हैं आप? कहती हैं हे प्रभु आप को बताने की क्या जरूरत है, आप सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि हमें बताएं हम क्या कहें आप। वो कहते हैं ना जिसकी माला वही छुड़ावे, ये भी उतरना नहीं चाहता है, ये भी गले में ही लिपट के रहना चाहता है। कल भी फंस गया था, माला नहीं निकलना चाहती है गले से, पर गले में थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, भारी लगता है इसलिए निकालना पड़ता है। अब अदिति जी कहती हैं कि हमारे पुत्र जो हैं सारा राजपाट राजा बलि ने ले लिया, राजा अधिकार कर दिया बलि, और आप हमारे पुत्रों का उसका राज वापस लौटाए। भगवान जी से
निवेदन करती हैं, कहती हैं माँ अब मैं आ गया हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष था, भृगु का आश्रम था, भृगु कक्ष। वहां पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ हो रही है और राजा बलि रोज निरंतर वहीं यज्ञ करता था। धर्मात्मा था वो, राजा था वो, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। वहां पर यज्ञ कर रहे थे नर्मदा नदी के तट पर, भृगु आश्रम में। उस आश्रम के तरफ वामन जी एक छोटी सी छतरी लिए, एक कमंडल लिए और जैसे छोटे बालक होते हैं छोटी सी काछनी सफ़ेद रंग की पहन लिए, जनेऊ पहन लिए, ऊपर कोई वस्त्र नहीं और चंदन लगा लिए और लगा करके कहते हैं कि माँ आज्ञा दीजिए, क्योंकि जिस कार्य को करना है और उसके लिए मैं आया हूँ, तो जरा राजा बलि के यज्ञ में मैं भी जा रहा हूँ। सारी दुनिया वहाँ आई है, गंधर्व किन्नर देवी देवता जितने थे सब वहाँ पर पधारे हुए हैं, सारे देवता वहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ तक कि पितृलोक भी आए हैं। वामन भगवान का जब जन्म हुआ तो देवी देवता के साथ साथ पितृ भी नाच रहे थे। जो लोग कहते हैं कि पितृ कुछ नहीं है, हम नहीं मानते हैं, जो बहुत मूर्ख लोग हैं ऐसे, हम नहीं मानते हैं पितृ क्या होते हैं। आज जब डंडा पड़ता है तब भाग करके आते हैं, पंडित जी बताइए हमारे बड़ा परेशानी हो गई है, क्या करें। पित्त का लक्षण मैंने बताई थी, जिसके घर में छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई हो, पति में, पत्नी में, देवर जेठ में, सास ससुर में, समझ लो पितृ नाराज है आपका, अत्यंत दरिद्र है, सब कुछ रहते हुए किसी के घर में रोटी नहीं मिलती है, मोहताज है, असत्य है, वहाँ पर बार बार झूठ बोल रहे हैं, वहाँ भी पितृ का दोष है। अत्यंत जो दुखी है, सब कुछ धन रहते हुए भी आपके मन में संतुष्टि नहीं है, आप शांति नहीं है दिल में, वो पितृ नाराज है। अच्छी बहू है, अच्छा बेटा है,